दुनिया के कुछ ममालिक भी ऐसे हैं जहां मोहब्बत यकतरफा चलती है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब बिल्कुल नहीं आता है। चाहे इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को देख लें, वहां पर भी सूरत हाल वैसी ही है, और चाहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात देख लें, यहां पर भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बोन ऑफ कॉन्टेंशन अगर है तो मकबूजा वादी कश्मीर है, और पाकिस्तान का अगर किसी चीज के ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड है तो वो मकबूजा वादी कश्मीर है। मकबूजा वादी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तमाम पाकिस्तानी इसे अपना हिस्सा और जुस्सा मानते हैं, और अगर इसके अलावा कहीं पर कोई बात होती है तो ना तो हमारी रियासत उसको मानती है, ना पब्लिक मानती है, और ना हम मानते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर इंडिया के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता है तो पाकिस्तान की जानिब से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यह कहा जाता है कि हमारे तमाम इमदादी कारकुन भी वहां पर काम करने के लिए तैयार हैं, हम यहां से वेंटिलेटर्स भेजने को तैयार हैं, ऑक्सीजन भेजने को तैयार हैं, और इस बात को तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन भारत की जानिब से जवाब नहीं आता और भारत की जानिब से मुसलसल खामोशी इख्तियार की जाती है। इसके बावजूद कि हमने इंसानी बुनियादों के ऊपर यह पैगाम भेजा और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि हम चाहते हैं कि हमारा हमसाया इस तरह के क्राइसिस में ना रहे, और हम चाहते हैं कि हम अमन को बरकरार रखें। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत के हाथों होती अपनी बार बार बेइज्जती के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही असामान्य रहे हैं। पिछले कुछ सालों से तो भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक बातचीतें होना भी बंद हो गई है, और पिछले 1 महीने में हमने देखा कि पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ ने और उसके बाद पाकिस्तान के पीएम ने भारत के साथ शांति की बार बार अपील की। पाकिस्तान के रवैये के इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऊपर से पाकिस्तान ने ताऊ में आकर भारत के साथ अपना ट्रेड बंद कर दिया, जिसके बाद तो पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान में रोज़मर्रा की चीज़ें या तो मिलती नहीं है, और मिलती है तो उसकी कीमत बहुत ही ऊंची होती है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के लिए भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है, पर भारत पाकिस्तान की नीयत को बहुत अच्छे से जानता है। भारत ने इससे पहले भी पाकिस्तान पर भरोसा करके देख लिया है, और हर बार पाकिस्तान ने भारत के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। और वैसे भी पाकिस्तान की सरकार के साथ बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार के पास बहुत ही कम पावर है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावर आर्मी के पास है, उसके बाद ISI, और फिर आतंकवादी, और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार आती है, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान की सरकार के साथ कुछ भी समझौता कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। कि पाकिस्तान ने इमदादी पेशकश की थी भारत को कोविड-19 पेंडेमिक में, बड़ा सीरियस वहाँ पर वेरिएंट है जिसने डैमेज दिया है बहुत बड़ा, तो वहाँ से कोई जवाब आया अभी तक? जी जमील साहब, उसमें अभी तक हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो ऑफ़र थी इट वाज प्योरली अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। हम जिस तरह उसे देखते हैं तो उसमें हमारी अभी भी दैट ऑफर स्टैंड। हम ये समझते हैं कि इट्स अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस। उसमें जो भी मदद पाकिस्तान कर सकता है, वी आर रेडी फॉर दैट। इजंट दिस डिसअपॉइंटिंग सर कि हम बार बार अपनी तरफ से तो पॉजिटिव रहते हैं और हम ख़्वाह हैं दो तरफा ताल्लुकात के, लेकिन लगता ऐसा है कि एक तरफा मोहब्बत है? नहीं, मैं ये इस तरह नहीं समझता। हम ये देखें, पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है। पाकिस्तान अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है, और उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी इफ़ इंडिया टेक्स 1 स्टेप टुवर्ड्स पीस, पाकिस्तान विल टेक 2। उसके बाद से हमारी कंसिस्टेंट ये पोजीशन रही है कि हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनके रेजोल्यूशन की बात की जाए। हम ये समझते हैं कि जब तक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं किया जाता, उस वक्त तक खित्ते में देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं होगा। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ ऑफ कोर्स कश्मीर इशू। तो जब तक हम कश्मीर इशू के रेजोल्यूशन की बात नहीं करते और उसके जस्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं करते, रेजोल्यूशन एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो ये कहती हैं कि कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज थ्रू अ फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट अंडर द UN ऑस्पिसेस। तो वो हम ये समझते हैं कि उसके लिए, लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं कि एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट के लिए भारत के साथ इस वक्त ज़रूरी है कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में
एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो सके। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त 2019 के जो भारत के एक्शन थे उससे एनवायरनमेंट विशिएट हुआ। अब एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम ये समझते हैं कि भारत की जिम्मेदारी है। वो तो उनकी जिम्मेदारी है, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि अगर कोई एक कदम बढ़ाएगा तो हमने 2 कदम बढ़ाने हैं, और ये अच्छी पॉलिसी है, होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके एक कदम बढ़ाने के ऊपर सामने वाला कदम उठाने का जवाब भी ना दे तो फिर पॉलिसी मेकर्स को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए। चौधरी साहब जी, जमील साहब देखें, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है जो कि बेस्ड है हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, हमारी अपनी वैल्यूज़ पे जी। तो पाकिस्तान ये समझता है कि हमें तमाम खित्ते के ममालिक के साथ गुड रिलेशन विद ऑल इट्स नेबर्स, क्योंकि हम खित्ते में अमन के ख्वाह हैं, चाहे वो हमारा मशरकी नेबर हो या मगरबी नेबर हो। पाकिस्तान ये समझता है कि ज़रूरी है खित्ते में देरपा अमन के लिए और खित्ते की खुशहाली के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं उसके लिए पीस इज़ अ प्रीरेक्विजिट। लेकिन उस पीस के लिए जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है और पाकिस्तान आज भी उस पोजीशन पर कायम है। लेकिन गुडविल जेस्चर के ऊपर कंसिस्टेंटली साइलेंस निगेशन की तरफ नहीं ले जाती। मैं ये समझता हूँ कि इसे गुडविल जेस्चर से ज़्यादा पीस जेस्चर के तौर पर देखा जाना चाहिए। आपने देखा कि जब भारत की तरफ से मिस एडवेंचर हुआ उसमें हमने भारतीय पायलट को जो जाली बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला जी, उसमें हमने जब भारतीय पायलट उसे प्लेन शॉट डाउन किया, उसके बाद उसकी जो रिलीज थी दैट वाज अगेन अ पीस जेस्चर फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो एम्पली मैनिफेस्ट की। हमने न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी से पूरी तरह से वाकिफ़ है बल्कि उसके लिए तैयार भी है। तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन हमने की, लेकिन हमने भारतीय पायलट को रिलीज़ किया एज अ पीस जेस्चर। ठीक है, तो ये वाला भी पीस जेस्चर था। भले उनकी तरफ से जवाब आए ना आए, हमारी तरफ से ऑफर स्टैंड करती है, लेकिन जवाब ना आने को हम हाँ समझें, ना समझें या खामोश रहें। जमील साहब, इसे मैं ये समझता हूँ कि पीस मैं डिप्लोमेटिकली समझना चाह रहा हूँ। आप बेहतर बतौर सफारतकार इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लोग पूछते हैं सोशल मीडिया के। जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसे पीस जेस्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर देखा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना की वर्ल्ड ओवर और ख़ास तौर पर भारत में, उसमें हम ये समझते हैं कि इट्स अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इट्स अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन इशू, और उसमें अप्रोच भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने तो उनकी तरफ से जवाब ना आना मैटर नहीं करता। जी, हमारे लिए देखें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ के लिए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लिए, और हम अब भी ये समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है दैट विल बी डिक्टेटेड बाय आवर ओन वैल्यूज़। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इस पे हमारी अप्रोच भी ह्यूमैनिटेरियन है। राइट, हम हमारी ऑफर स्टैंड का हम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अच्छा जी, फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में गहरी ममासलत है, एवरीबडी नोज़। लेकिन जितना प्रोएक्टिव, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक समझती है कि जितना प्रोएक्टिव हम पैलेस्टाइन के मामले के ऊपर रहे, शायद उतना हम कश्मीर के मामले के ऊपर नहीं रहे गुज़िश्ता 1 साल में। इसकी कोई ख़ास वजह है या लोगों को ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें देखें 2 चीज़ें हैं, हमें दोनों को सेपरेटली देखना पड़ेगा। फ़लस्तीन के इशू पे हम बात कर लेते हैं और फिर हम कश्मीर के इशू पे बात कर लेंगे जी, और फिर दोनों में जो मुमासलत है हम उस पर बात करें। प्लीज़। सबसे पहले अगर हम फ़लस्तीन का इशू देखें, उस पर पाकिस्तान की एक तारीख है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद की जी, और पाकिस्तान की सपोर्ट टू फ़लस्तीनी इशू उतनी ही पुरानी है जितना कि पाकिस्तान खुद। पाकिस्तान की क्रिएशन से लेकर अब तक हमने एक कंसिस्टेंट पोजीशन रखी फ़लस्तीन के मसले के ऊपर। 1968-69 में जब पाकिस्तान मेंबर था, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उस वक्त पाकिस्तान इसके ऊपर रेजोल्यूशंस लेके आया। फिर आपने ये देखा होगा कि ये तो OIC का वजूद ही अल-कुद्स शरीफ की प्रोटेक्शन की वजह से आया, तो इम्पॉर्टेंट इस्लामिक कॉज। 1988 में जब फ़लस्तीनियन स्टेटहुड की बात हुई तो उस वक्त पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ टू रिकग्नाइज फ़लस्तीनियन स्टेटहुड। फिर 2012 में जब फ़लस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस UN का देने की बात हुई तो उस वक्त पाकिस्तान वाज एट द फोरफ्रंट।
हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के मसले की 3 अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा इस इशू को सपोर्ट किया। उसमें सबसे पहली वजह ये हम ये समझते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इस्लामिक कॉज। मुस्लिम वर्ल्ड की ये एक इंतहाई अहम कॉज है और ये वो वजह है जिसकी वजह से OIC मार्ज़े वजूद में आई। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो या दुनिया के किसी और खिते में, हमने हमेशा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है, उसे सपोर्ट किया है। बल्कि पाकिस्तान हर साल UN में एक रेजोल्यूशन लेकर आता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर, जिसे भारी अक्सरियत से मंजूर भी अडॉप्ट भी किया जाता है। और तीसरी जो इसकी इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है वो है जी ह्यूमन राइट। हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट किया जा रहा है, जितने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग द 4th जेनेवा कन्वेंशन, क्योंकि वहाँ पे एक डेमोग्राफिक चेंज को लाने की कोशिश की जा रही है। तो वो ह्यूमन राइट्स likewise is the situation in Kashmir as well, Indian occupied Jammu and Kashmir as well। जी, मैं उस पर आऊँगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की हमेशा से एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है मसला है फ़लस्तीन के ऊपर। हम ये समझते हैं कि अभी जो सीज़ फायर हुई, दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, लेकिन दिस इज़ नॉट सफिशेंट, क्योंकि असल हमारा जो मकसद है वो ये है, नंबर 1, इज़राइल को अकाउंटेबल किया जाए फॉर इट्स एक्शंस इन पैलेस्टाइन, फॉर इट्स एट्रोसिटीज़ एंड द क्राइम्स इट हैज़ कमिटेड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। और दूसरी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि उसके परमानेंट रेजोल्यूशन